देखिए अब 195 पर तो पहुंच चुकी है संख्या एनडीए की, तो अब वो 2010 के करीब ही आ गया है मामला। उस वक्त जेडीयू 2010 में जीती थी 115 और अभी इस वक्त 85 पर है। बीजेपी जीती थी 91, वो इस वक्त 80 पर दिखाई दे रही है। आरजेडी 22 सीट जीती थी पिछली उस चुनाव में, इस बार आरजेडी 34 पर इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के पास 4 सीटें थी, कांग्रेस 6 पर इस वक्त दिखाई दे रही है। इसी तरीके से जो लेफ्ट का प्रदर्शन था वो भी उस वक्त बहुत खराब था। तो वो कमोबेश वही परिस्थिति है। इस बार बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट बिल्कुल आसपास चल रहा है, लेकिन इसमें जेडीयू थोड़ा सा ऊपर ही आपको दिखाई दे रही है, 85 पर जेडीयू, 79 पर बीजेपी। लेकिन बिल्कुल ठीक ये 2010 का वो जो लैंडस्लाइड था एनडीए के लिए वही दोहराता हुआ एलजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा अगर आप देखें तो 29 मिले थे, 22 सीटों पर आगे। स्ट्राइक रेट देखना चाहिए हमें, अगर देखना चाहिए तो हमें देखना चाहिए स्ट्राइक रेट आरजेडी का, क्योंकि ये चुनाव जब होता है तो वो चुनाव विपक्ष जिस प्रकार से मुहिम चलाता है सत्ता पक्ष, क्योंकि 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, और आरजेडी का स्ट्राइक रेट देखिए कितनी नीचे है। मेरे ख्याल से 30% का या 35% का स्ट्राइक रेट होगा। लेकिन ये मानकर चलना चाहिए कि बिहार की राजनीति में नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को नेता के रूप में स्थापित कर दिया। आपने रिस्क लिया था उसको 29 सीटें देकर, उसमें से अगर 22 सीटें वो जीत जाता है तो आपका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। अरे कुछ नहीं होगा, उसमें से 10 कैंडिडेट तो इन लोगों के दिए हुए हैं। इनके ही कैंडिडेट जो भी हो भाई, सिंबल तो उसी का है। रामविलास पासवान मैक्सिमम जो जीते 22 सीट अपने पूरे लाइफ में विधानसभा की। इनके जो जीते हुए कैंडिडेट हैं ना, उसमें से 10 ऐसे हैं जो इधर से दिए गए हैं, तो एक लीडर के तौर पे बिल्कुल बीजेपी का फायदा जो है वो जेडीयू को भी होता है, जेडीयू का फायदा बीजेपी को नहीं है, उतना बड़ा संसाधन नहीं है। सर, ये सवाल पूछा जा सकता है कि अलायंस ने चुनाव लड़ा है और फिर चाहे कैंडिडेट बीजेपी ने एलजेपी को दिए हो। हम कह रहे हैं कि ये गठबंधन था, लेकिन एक पार्टी की तरह चुनाव लड़ा, एक पार्टी की तरह चुनाव लड़ा है। प्रदीप जी ये राजनीतिक कौशल की बात कर रहे हैं, वो कौशल है वहां। और हमने अभी कहा ना आपको कि अगर जब आप सक्सेस के कारण बहुत होते हैं, और क्या ऐसा नहीं था जो इसमें नहीं था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी का शीर्षस्थ नेतृत्व है, स्पष्ट नेतृत्व है, एक्सेप्टेड नेतृत्व है, प्रूवन नेतृत्व है, और साथ में नीतीश कुमार की जोड़ी है। तो अगर ये चिराग पासवान की बात हो रही थी, इसलिए बस इसमें मैं ये पूछ रही हूँ कि चिराग पासवान ने भी तो अपने आप को वैसे ही प्रोजेक्ट किया, वो चिराग हनुमान पासवान बन गए। मैंने तो कहा आपको हनुमान पासवान है, तो उनके लिए तो